तमिलनाडु की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। दरअसल डीएमके ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। डीएमके ने तिरुचि शिवा और जेके रविंद्रन को अपना उम्मीदवार बनाया है। डीएमके ने एक सीट कांग्रेस उम्मीदवार को टिकट दिया है एक सीट पर, और एक नेशनल प्रोग्रेसिव द्रविड़ कड़गम के लिए रिजर्व की है सीट। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डीएमके ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तमिलनाडु की चूंकि 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में डीएमके की तरफ से 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। डीएमके ने तिरुचि शिवा और जेके रविंद्रन को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि एक सीट कांग्रेस को भी दी गई है। तमिलनाडु की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 2 सीटों पर डीएमके ने अपना उम्मीदवार उतारा है। प्रदीप जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए। प्रदीप जी, डीएमके ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, एक सीट कांग्रेस के खाते में भी गई चूंकि राज्यसभा का चुनाव होना है तमिलनाडु में, और ऐसे में 4 सीटों पर चुनाव, जिसमें डीएमके ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। देखिए बिल्कुल, और राज्यसभा चुनाव के मुकाबले से पहले जो हलचल बढ़ी हुई है वो देखने को मिल रही है, और इस कड़ी में डीएमके के साथ जो विधानसभा चुनावी मुकाबला भी होना है उसको लेकर यहाँ पर जो एक सहमति बनी है घटक दलों के बीच। डीएमके यहाँ पर एक सीट राज्यसभा की कांग्रेस के लिए 28 विधानसभा सीटों कांग्रेस के लिए छोड़ेगा, और इसी के साथ ये सहमति बनी है, ये फार्मूला तय हुआ है। इसके अलावा डीएमके ने अपने कोटे की ओर से जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनका भी ऐलान किया है, और अब खाते में एक सीट जाती नजर आ रही है कांग्रेस के, उसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो राज्यों में जो राज्यसभा चुनाव की जो हलचल बढ़ी हुई है, इस बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला यहाँ पर तय किया गया है, जो तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि लंबे समय से चर्चाएं थी कि क्या विधानसभा के साथ साथ जो राज्यसभा का चुनावी मुकाबला है उसको लेकर क्या सहमति बनती है, और इसके बाद जो पार्टी के नेताओं की बैठक हुई उसमें सहमति बनी है, यानी सीट शेयरिंग का फार्मूला वो तस्वीर साफ हुई है। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हलचल बढ़ी हुई है, और इस बीच सीट शेयरिंग के फार्मूले पर मोहर लगाकर जो अब तक खींचतान चल रही थी उस पर विराम लगाया गया है। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जबकि राज्यसभा की सीट भी यहाँ पर अब कांग्रेस को मिलेगी एक सीट। इसके अलावा डीएमके के साथ जो 21 दलों का गठजोड़ है उसमें एक संतुलन बनाया गया है। 21 पार्टियों का जो गठजोड़ और निर्वाचन क्षेत्रों में बंटवारों के इसके तहत चर्चा हुई है, और इसीलिए इस निर्णय के तहत डीएमके ने एक बड़ा गठजोड़ तैयार किया है, और इस गठबंधन का जो महत्वपूर्ण अलाई है कांग्रेस पार्टी, उसको 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमति मिली है। इसी के साथ जो डीएमके और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ है सीट शेयरिंग में, उसमें जो आगामी राज्यसभा चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए आरक्षित सीट छोड़ी गई है। तो ये एक बड़ा फैसला है जो कि जो खींचतान चल रही थी उस पर विराम लगाता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।